हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जीरो लेवल से, एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं और उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एकलव्य विद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे एलटी ग्रेड, जीआईसी, कहीं पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रासो या आदिकाल से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको कम से कम इतना याद होना ही चाहिए। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले ये रचनाएं आपको याद होनी ही चाहिए, नहीं तो जान लीजिए आपकी तैयारी नहीं है। कम से कम इतना होना चाहिए। वैसे तो बहुत रचनाएं हैं, लेकिन इसको भूलना क्षम्य नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ रासो रचनाओं के बारे में। आदिकाल में कुछ रासो रचनाओं के बारे में देखते हैं, और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे उनको अच्छी तरह पता चलेगा इन रचनाओं को देखकर। एक रचना है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन, रसायन कहीं पे लिखा मिलेगा, कहीं पे ड़ मिलेगा, उप रसायन रास। ये किसकी रचना है? तो जीन दत्त सूरी की रचना है। जीन दत्त सूरी की रचना है ये उपदेश रसायन रास। ठीक है ना? तो ये रचना भूलिएगा मत। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। देखिए यहाँ पे सिर्फ बाहुबली नहीं है, यहाँ पर घोर रास ऐड कर दिया है। अगर होता भरतेश्वर बाहुबली रास तब शालिभद्र सूरी हो जाता, जो कि नीचे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली रास जो है नीचे लिखा हुआ है, शालिभद्र सूरी की रचना है। लेकिन भरतेश्वर बाहुबली के आगे अगर लिख दिया जाए घोर, जब घोर आ गया तो ब्रजसेन की रचना हो जाएगी। ये इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगे जब प्रैक्टिस कराएंगे हम तो वहाँ पर कन्फ्यूजन आपको निश्चित होगा अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो। नेमिनाथ रास एक रचना है, ये किसका है? सुमतिगढ़ की रचना है। नेमिनाथ रास किसकी रचना है? गढ़ी की रचना है नेमिनाथ रास। महावीर रास अभय तिलक की रचना है। किसकी रचना है? महावीर रास अभय तिलक की रचना है। गय सुकुमार रास देल्हड़ की रचना है। गय, यहाँ पे देखिए गय ना, जब किसी को दे दीजिए, मान लीजिए कुछ भी दे दीजिए तो देने के बाद चले गए। महावीर रास दिया, अगर टिक बनाना चाहें आप तो अभय तिलक, महावीर का नाम लेंगे, महावीर मतलब हनुमान स्वामी, और उनका नाम लेंगे तो अभय तिलक लगाएंगे। नेमिनाथ मतलब नाम से नेम से कुछ उच्चारण मिल रहा है तो उनका सुमति करिए। मान लीजिए बजरंग बली का आप सुमति कर रहे हैं, तो इनसे ऐसे छोटे छोटे टिक बनाकर आप याद कर लेंगे। जब जब याद हो जाएगा उसके बाद टिक भी भूल जाएगा, लेकिन वो रचनाएं याद रहेंगी। मान लीजिए पहले एक दो दिन तक आपको क्या करना, याद करना है, तो किसी तरह छोटा मोटा टिक से बनाकर कोई एक एक अक्षर का टिक बना लीजिए यहाँ पर, और इसको याद कर लीजिए। तो ये क्या होगा, आपको रचनाएं धीरे धीरे एक दो तीन बार चार बार रिवाइज करेंगे तो रचनाएं याद हो जाएंगी, और वो ट्रिक ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक ना? तो आप ऐसे पहले तो टिक से याद कर लीजिए, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये। और उपदेश, अब देखिए जिन होते हैं ना, जिन जिन क्या देगा? उपदेश देगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक ठीक है। और चलिए आगे। आबूरास एक रचना है। किसकी रचना है? आबूरास पल्हड़ की रचना है। आबूरास किसकी रचना है? पल्हड़ की रचना है। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना है। कौन सी? रेवंत गिरी रास। जम्बू स्वामी रास, जम्बू स्वामी रास धर्म सूरी की रचना है। जम्बू स्वामी रास किसकी रचना है? धर्म सूरी की रचना है। चंदनबाला रास तथा जीव दया रास। देखिए चंदनवाला रास, जीव दया रास, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? आसगु कवि की हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब गिनाए कितना बार, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस ईयर आप देखिएगा, और या तो प्रैक्टिस कराएं वहाँ पर देखिए, या जो लोग पेपर दिए होंगे पहले उनको भी अच्छी तरह पता होगा। बुद्धिरास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना। भरतेश्वर बाहुबली और बुद्धिरास दोनों शालिभद्र सूरी की रचना है। उसके बाद आ जाइए, बुद्धिरास शालिभद्र सूरी का हो गया। पंच पांडव चरित्र रास, पंच पांडव चरित्र रास, ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। पंच पांडव चरित्र रास शालिभद्र
सूरी की रचना। विसल देव रासो, ये आए थे 20 नर, याद कर लीजिए, 2 यहाँ से पकड़िए 2 यहाँ से पकड़िए, 20 नर याद कर लीजिए, ठीक ना। विसल देव रासो 20 नर, नरपति नाल की रचना है, कौन सी, विसल देव रासो। उसके बाद आगे चलते हैं शांतिनाथ देवरास और सप्त क्षेत्र क्षेत्र त्रिरास, लक्ष्मी तिलक की रचना है। ये किसकी रचना है, लक्ष्मी तिलक की। तो शांतिनाथ देवरास और क्षेत्र तिरास किसकी रचना है, लक्ष्मी तिलक की रचना है। वार व्रत, वार व्रत और विनय चंद्र सूरी की रचना है। वार व्रत, वार व्रत विनय चंद्र सूरी की रचना है। उसके बाद पेंथर्ड रास, पेंथर्ड रास मंडलिक की रचना है। और जिनेश्वर सूरी विवाह, जिनेश्वर सूरी विवाह की बात करें तो ये सोम मूर्ति की रचना है। उसके बाद संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, हम पिछले क्लास में पढ़े भी थे। पृथ्वी रास रासो चंद्रबरदाई की रचना है, इसको भी पढ़े हैं। अब्दुल रहमान की एक पंक्ति है और चंद्रबरदाई की भी एक पंक्ति यहाँ पे है, सारंगधर की एक पंक्ति लिखे हैं। पंक्तियों के बारे में हम अलग से एक सोच रहे हैं, अलग से उसका शुरू से अंतिम तक पंक्ति ही करा दें, क्योंकि पंक्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं ना कि अगर मान लीजिए क्लास में उसको पढ़ाते हैं तो क्लास थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बहुत बड़ा क्लास बनेगा तो बोरिंग हो सकता है, इसलिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की रचना है। देखिए जग पर, याद कर लीजिए, जग पर। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, ठीक है। और विजयपाल रासो किसकी रचना है, विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। संगत सिंह रासो किसकी रचना है, गिरिधर चारण की रचना है, कौन सी, संगत सिंह रासो। माकड़ रासो मतलब खटमल रासो किसकी रचना है, कीर्ति सुंदर की। खटमल क्या है, सुंदर होगा, नहीं। खटमल का कीर्ति कैसा होगा, सुंदर होगा, नहीं। मान लीजिए, याद कर लीजिए इसको, जैसे भी हो। खटमल रासो, कीर्ति सुंदर या माकड़ रासो। शत्रुसाल रासो क्या है, राव डूंगरसी, शत्रुसाल रासो राव डूंगरसी की रचना है। और उसके बाद कायम रासो न्यामत खां की रचना है, न्यामत खान जान की रचना है। रतन रासो किसका है, कुंभकर्ण की रचना है। रतन रासो किसकी रचना है भैया, कुंभकर्ण की। और उसके बाद राणा रासो दयाल कवि की रचना है। राम रासो माधव दास की रचना है। बुद्धि रासो जल की रचना है। हमीर रासो जोधराज की रचना है। देखिए हमीर रासो के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, जोधराज भी बताते हैं कई लोग। हमीर रासो जो है, जैसे जोधराज बताते हैं रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे हमीर रासो देखिए जोधराज किसके अनुसार, आरसी शुक्ल के अनुसार, कौन है, जोधराज हैं। अगर हम बात करें जज्जल कवि, जज्जल कवि की भी रचना है, जज्जल कवि। अगर जज्जल कवि को माने तो ये किसके अनुसार मानेंगे, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हमीर रासो जज्जल की रचना, और सबको माना गया सारंगधर, सब लोग मानते हैं सारंगधर मतलब प्रमाणिक है जो। और खुमाड़ रासो दलपति विजय की रचना। खुमाड़ रासो किसकी रचना है, दलपति विजय की रचना है, कौन सा, खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो में इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा गया है, वीर और श्रृंगार रस से प्रयुक्त है और जगनी की यह रचना है। इसका नामकरण परमाल रासो सुंदरदास ने दिया है। और इसको खुमार रासो को नहीं, परमाल रासो तो अभी आया नहीं। परमाल रासो जगनिक की रचना है, खुमार रासो दलपति विजय की रचना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और परमाल रासो को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। और परीक्षत रायसो श्रीधर की रचना है, परीक्षत रायसो श्रीधर की रचना है। चंदन मलिया भद्रसेन की रचना है। पंच सहेली रादुहा छीहल की रचना है। ये जब प्रैक्टिस अब करेंगे या पेपर कहीं भी देंगे तो अगर ये नाम आएगा ना तो ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो छूट जाएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा कहाँ से पूछा हुआ है। और मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं जो शुरू से अंतिम तक क्लास ले रहा हूँ, इससे कहीं से बाहर क्वेश्चन आने होने वाला है नहीं।
बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्योंकि मैं बहुत विस्तृत में लेकर चलने वाला हूँ और एथेंटिक है ये, ठीक है ना, पूरा एथेंटिक है आपके लिए। तो आप ज़्यादा परेशान, कम से कम अगर नहीं किताब पढ़ पा रहे हैं तो इस नोट्स को बनाइए और बार बार इसको रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। और कम प्रैक्टिस के लिए तो मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, जितना मार्केट में पुस्तक मिलेगा उतना मैं करा दूँ। अभी तक तो मैं बता दूँ, मैं गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में एक जगह है, तो मतलब जो मार्केट है गोरखपुर में, वहाँ पे हिंदी का ऐसा कोई भी कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नहीं है जो हमारे पास नहीं है। तो जो उसमें भी जो सबसे बढ़िया था उसको मैंने कराया है और मैं कराने के इच्छुक हूँ। समय का थोड़ा अभाव है लेकिन मैं उसको लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो मार्केट, गोरखपुर के मार्केट में ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं है टीजीटी पीजीटी का, जो मेरे पास है नहीं, और मैं उसमें काफ़ी कुछ करा चुका हूँ। तो हीर रांझा एक दामोदर की रचना है। हीर रांझा दामोदर की रचना है और हीर रांझा एक गुरुदास मुकविल की भी रचना है। माधवानल काम कंदला जो है यह 1583 में रचा गया, कवि आलम के द्वारा, जो अकबर के दरबारी कवि थे। माधवानल एक नाटक भी है, माधवान जो संस्कृत में रचा गया, आनंदधर ने इसको लिखा है। हालत एक नया अमीर खुसरो की रचना है और ये आदिकाल से और भी महत्वपूर्ण तथ्य रचनाएं तथ्य हम यहाँ पे लिख दिए हैं। रचनाएं हैं शीर्षक से भी हैं और एक तरफ रचनाकार दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं, ये आदिकाल से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2-4 बार देखिएगा, माइंड में आ जाएगा, आप नोट्स भी बना लीजिएगा रिवीजन के लिए। ग्रंथराज गाड़र गोपीनाथ रौ कहियो, ये किसकी पंक्ति है, किसका शीर्षक है, तो गोपीनाथ का शीर्षक है। ढोला मारवड़ी चौपाई जो है हर राज का पंक्ति है, किसका है भैया, हर राज की पंक्ति है। माधवानल प्रबंध दुग्ध बंध गणपति कवि की पंक्ति है, ये रचना है। और अपसंबोहक रईधु की रचना है। और जीड़ दत्त चरियु अगवय रयड़ पई लाखों की रचना है। पाषाणा हर चरियु और सुकुमाल चरियु भविष्यत चरियु, ये किसकी रचना है, श्रीधर की रचना है, महाकवि बुद्ध श्रीधर। चरचरी जो है जीन दत्त सूरी की रचना है। चरचरी किसकी रचना है, जीन दत्त सूरी की रचना है। सूरी रेवंतगिरी रास विजय सेन की रचना है। सूरी रेवंतगिरी रास जो है विजय सेन की रचना है। सुलोचना चरियु जो है देवसेन गढ़ी की रचना है। कौन सा, सुलोचना चरियु। ये कोई ज़रूरी नहीं, जो आप सुने हुए नाम हैं, जो आसान नाम दिख रहे हैं, जो पहले पेज में आए हैं, उनको आप सुने हैं कहीं तो वो याद कर लें, वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो पाषाणाह चरियु पद्म कीर्ति की रचना है। काल स्वरूप कुलक जीन दत्त सूरी की रचना है। करकंड चरियु जो है कनकामरी मून की रचना है। पाषाणा चरियु कवि अशलाव की रचना है। एक पाषाणाचार्य पद्म कीर्ति का है और एक पाषाणाचार्य कवि असवाल का रचना है। चंद कुंवर रिवात प्रताप सिंह का है और राजा रिसाल रिवात चारण कवि नरबदोक का है। बैताल पचीसी शिवदास का है और तिरिया विनोद जो है मुरली का है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार और याद रिवीजन कर लेते हैं। उपदेश रसायन रास, उपदेश कौन देगा, जिन देगा। और भरतेश्वर बाहुबली ब्रजसेन, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन, भरतेश्वर बाहुबली सालभद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ी की रचना है। महावीर रास अभय तिलक की रचना है। गय सुकुमार रास देल्हड़ की रचना है। आबू रास पल्लड़ की रचना है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है। जम्मू स्वामी रास धर्मसूरी की रचना है। और चंदन वाला रास तथा
जीव दया रास आसुगी की रचना है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी की रचना। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी की रचना है। विशल देव रासो बीसनर नरपतिनाल की रचना है। शांतिनाथ देव रास व सप्त क्षेत्र क्षेत्र त्रि रास लक्ष्मी तिलक की रचना है। वार वज्र रास विजय चंद सूरी की रचना है। और उसके बाद पेंथ रास मंडलिक की रचना जिनेश्वर सूरी सोम मूर्ति की रचना है। क्लियर। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। हमीर रासो सारंगधर का है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। संगत सिंह रासो गिरधर चारक की रचना है। और माकड़ रासो यानी कि खटमल रासो कीर्ति सुंदर की रचना है। शत्रुसाल रासो राव डोंगरसी की रचना है। कायम रासो न्यामत खां जहाँ की रचना है। और रतन रासो कुंभकर्ण की रचना है। ठीक है ना। राणा रासो दयाल कवि की रचना। और यहाँ पे है राम रासो माधव दास की रचना। बुद्धि रासो जल की रचना। हमीर रासो तीन नाम आया था, जज्जल और सारंगधर जोधराज। रामचंद्र शुक्ल जोधराज मानते हैं, जज्जल राहुल सांकृतायन मानते हैं। और कुमार रासो दलपति विजय परिछत रायसो श्रीधर का है। चंदन मलिया भद्रसेन का है। चंद्र सहेली रादुहा छीलह का है। हीर रांझा दामोदर का। हीर रांझा गुरुदास व मुकविल की रचना है। ये दोनों दो कवि हैं, ध्यान रहे, और दो रचनाएं भी हैं। माधवानल कामकंदला कवि आलम की रचना है। इस माधवानल एक नाटक है जो संस्कृत में रचा है, आनंदधर ने लिखा है। और हालत एक नया मीर खुसरो का है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ग्रंथराज गाड़र गोपीनाथ रो कहियो गोपीनाथ का है। ढोड़ा मारवड़ी चौपाई हरराज का है। माधवानल प्रबंध दुग्ध बंध गणपति कवि का है। अपसंबोहक रईधु की रचना है। जीर्ण दत्त चरियु अगवयरयड़ पई लाखू की रचना है। पाषाढ़ा चरियु सुकुमाल चरियु भविष्यत चरियु श्रीधर यानी कि बुद्ध श्रीधर की रचना है। चरी जिनदत्त सूरी का है। सूरी रेवंत गिरिरास विजयसेन का है। सुलोचना चरियु देवसेन गढ़ी की रचना है। पाषाढ़ाचरी, देखिए पाषाढ़ाचरी तीन जगह आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है ना। तो इन कवियों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चंद कुमार रिवात प्रताप सिंह की रचना है। राजा रिसाल रिवात चारण कवि नरबंधों की रचना है। बैताल पचीसी शिवदास का। और त्रिया विनोद किसका है? मुरली का है। तो ये रहे आदिकाल के बेहद ही प्रमुख रचनाएं। और रचनाएं इनमें से कईयों का जिक्र हम पहले किए भी हैं जब पढ़ा रहे थे अभी हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल। अभी चल भी रहा है, 2-3 क्लास और रह गया है। तो ये आदिकाल के प्रमुख रचना थे। क्लियर। और आपसे हम कहेंगे कि इसको आप याद कर लीजिए। और बहुत ही जल्दी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें 125 प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न का क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन करेंगे। 125 प्रश्न जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे, लेकिन हम बहुत कम समय में काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने लाएंगे। तो आप जब सिलेबस कंप्लीट किए रहिएगा फिर वहाँ पर मज़ा आएगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा तो वहाँ पर मज़ा उतना आएगा नहीं। ठीक है ना। कई चीज़ें नई नई लगेंगी तो उतना मज़ा आएगा नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।